भगवान गोपियों के साथ रास करते हैं। भगवान मध्य में है, तीन तरह से रास हुआ। भगवान मध्य में है और गोपियां भगवान को घेरे हुए हैं। गोपियों की तृप्ति नहीं हो रही है तो दो दो गोपी के साथ एक एक भगवान कृष्ण का रूप प्रकट हो जाता है। गोपियों को लगता है कि भगवान हमारे और निकट रहे तो फिर एक एक गोपी और एक एक कृष्ण। ऐसी सामर्थ्य भगवान में, जितनी गोपियां उतने कृष्ण प्रकट हो जाते हैं और दिव्य रास होता है। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, विक्रीडम ब्रज बधूभिनिदं च विष्णोः श्रद्धान्वितो नु श्रुणुयादथ वर्ण येदः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदोऽभिमास्वे पहिनो तिरचेण धीरः। हे परीक्षित, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस रास पंचाध्यायी का श्रवण करता है, इसका वर्णन करता है, उसे भगवान की निष्काम भक्ति प्राप्त होती है। बोलो रास बिहारी भगवान की जय। भगवान ने शंखचूर्ण का उद्धार किया। एक बार नंद बाबा कार्तिक के मास में भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन कर सरस्वती के नदी में स्नान कर भगवान शंकर पार्वती का उन्होंने पूजन किया और वहीं पर सभी गोपगणों ने विश्राम किया। तो एक शंखचूर्ण नाम, एक सुदर्शन नाम के विद्याधर थे, अजगर के रूप में। उन्होंने नंद बाबा के पैर को अपने मुंह में रख लिया। तब नंद बाबा के पुकारने से भगवान आए और भगवान ने उस सुदर्शन विद्याधर नाम के उद्धार किया उनका। इस प्रकार भगवान अनेकानेक लीलाएं करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन गायों को लेकर गौचरण के लिए वन में चले जाते हैं तो गोपियों का चित्त भी अपने साथ ले जाते हैं और वे श्री कृष्ण का चिंतन कर उनकी लीलाओं का गान करती हैं। वाम बाहु कृतवाम कपोलो बलगित ध्रुवधरार्पित वेणुं कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गं गोपैरयति यत्र मुकुन्दः। अरे सखियों, जब नटनागर श्याम सुंदर अपने बाल बाम कपोलों पर बाम बाहु को झुकाकर अपनी भौहों को नचाते हुए अधरों पर बांसुरी को रख अपनी सुकोमल उंगलियों को उनके छिद्रों पर फैलाते हुए मधुरतान छेड़ते हैं तो उसे सुन आकाशगामी सिद्धों की पत्नियां भी मनमुग्ध हो जाती हैं। गिरिराज गोवर्धन पर भगवान जब रहते हैं तो मेघ उन्हें छाया प्रदान करने लगते हैं, मंद मंद पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। इस प्रकार भगवान सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं। भगवान ने अरिष्टासुर, केसी एवं व्योमासुर नाम के दैत्यों का उद्धार किया, क्योंकि भगवान तो सबका उद्धार करने के लिए ही अवतार धारण करते हैं। एक दिन श्री नारद जी महाराज कंस के यहाँ जाते हैं और कहते हैं, कंस, मैं तो तुम्हारे हित की कहने आया हूं। कंस, तुम बड़े भोले हो। कंस ने कहा कि देवर्षि आज्ञा करें। देवर्षि नारद ने कहा, कंस, तुम्हें कुछ भी ज्ञात नहीं है, तुम्हारे ये मंत्री सब बेकार हैं, ये तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। कंस ने देवर्षि नारद का बहुत आवभगत किया। देवर्षि नारद ने कहा, कंस सुनो, जो तुम्हारी बहन देवकी है और जो वसुदेव देवकी का पुत्र कृष्ण है, वो तो वहां नंद बाबा के यहाँ है वृंदावन में, और वो जो कन्या जो थी ना, वो यशोदा की कन्या थी। इसलिए तुम ऐसा करो कि यहाँ कृष्ण को बुलाओ और
यहाँ पर बुला करके मथुरा में फिर अपने ढंग से देख लेना तुम कृष्ण को, क्योंकि तुमने जो अभी तक इतने असुर भेजे हैं वो सब कृष्ण ने मार दिए वहां के गोप वालों के साथ मिलकर के। कंस में तो तुम्हारे हित की कहने आया हूं, आगे तुम देख लेना। कंस को जब यह पता चला कि वसुदेव और देवकी ने कंस के साथ छल किया है, तो उसने वसुदेव और देवकी को फिर से कारागार में डाल दिया। कंस सोचने लगा कि कृष्ण को कैसे बुलाएं, तो कंस ने धनुष यज्ञ, अपने राज्य में धनुष यज्ञ करने की उसने घोषणा की और अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी आप यदुवंशियों के परम हितैषी हैं, मैं चाहता हूं कि आप वृंदावन जाएं और कृष्ण और बलराम को ले आएं, क्योंकि आपके साथ कृष्ण और बलराम को भेजने से नंद बाबा मना नहीं करेंगे। आप उन्हें प्रेम पूर्वक ले आएं, फिर यहाँ लाकर मैं उनका कुबलिया पीठ या चाड़ूर मुष्टिक आदि से वध करा दूंगा। अक्रूर जी ने कहा कि महाराज, किसी के चाहने से क्या होता है, जो विधि का विधान हो वही होता है। अक्रूर जी ऐसा कह करके प्रातः काल स्नान संध्या वंदन करके और रथ पर सवार होकर के कृष्ण और बलराम को लेने के लिए वृंदावन जाते हैं। अक्रूर जी मन में विचार कर रहे हैं कि जब मैं वृंदावन पहुंचूंगा तो कन्हैया मुझ में शत्रु बुद्धि नहीं रखेंगे, मुझसे कहेंगे चाचा अक्रूर आपका स्वागत है, चाचा अक्रूर पधारिए, चाचा अक्रूर भोजन कर लीजिए। वो तो परमात्मा है, वो भेद दृष्टि नहीं रखते। ऐसा चिंतन अक्रूर जी करते जाते हैं और अक्रूर जी वृंदावन पहुंच गए। यही चिंतन करते करते एक जगह अक्रूर जी ने कुश ध्वज अंकुश रज में ये चिन्ह देखे तो समझ गए कि भगवान के ही चरणों के चिन्ह हैं। उस रज को अक्रूर जी ने अपने मस्तिष्क पर धारण किया और नंद भवन की ओर गए। अक्रूर जी ने देखा कि उस समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी गायों को दोह रहे हैं। इस मनोरम दृश्य को देख करके अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को उठाया और कहा, चाचा अक्रूर आप आ गए, चलिए घर चलते हैं। भगवान उनको घर ले गए। नंद जी ने उनका स्वागत किया। अक्रूर जी ने जब स्नान आदि कर लिया, भोजन आदि कर लिया और उनका जब परिश्रम दूर हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण से अक्रूर जी ने कंस की सारी योजना बतलाई। अक्रूर जी ने कहा कि कृष्ण, कंस तुम्हें मारने के लिए धनुष यज्ञ का आयोजन कर रहा है और उसने मुझे भेजा है आपको लेने के लिए। भगवान श्री कृष्ण को तो पहले ही से पता था, क्योंकि नारद जी कंस से जब ये कह के आए थे कि कृष्ण ही देवकी वसुदेव का पुत्र है, तो उसी समय पर भगवान कृष्ण के पास भी आए और भगवान कृष्ण से नारद जी बोले कि प्रभु, मैंने इन असुरों को तो बहुत मरते देख लिया आपके हाथ से, अब परसों कंस मरेगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि नारद, मैंने तो अभी कोई योजना नहीं बनाई मथुरा जाने की। नारद जी कहते हैं उसकी व्यवस्था हम कराए हैं। तो भगवान कृष्ण तो समझ गए कि नारद जी तो पासा फेंक आए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चाचा हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन आप पिताजी को नहीं बताना, नंद बाबा को ये बात नहीं बताना। ये बात भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी से कर ही रहे थे कि नंद बाबा आ जाते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारे मामा कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और उसमें हमें आमंत्रित किया है। कल हम चाचा अक्रूर, काका अक्रूर के साथ जाएंगे। नंद बाबा कहते हैं ठीक है, हम सारे गोप ग्वाल भी तुम्हारे साथ चलेंगे। नंद बाबा पूरे वृंदावन में घोषणा करा देते हैं कि कल सभी लोग दूध दही इकट्ठा करके और मथुरा के लिए चलेंगे। सभी लोग प्रातः दूध दही छकड़ों में रख करके वो मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं।
इधर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को अक्रूर जी लेकर जाने लगते हैं तो गोपियां कहती हैं कि इसका नाम अक्रूर किसने रख दिया, ये तो क्रूर है जो हमारे प्राण धन भगवान को हमसे दूर ले जा रहा है। बोलिए संत भगवान की जय, महंत जी महाराज की जय। महामंडलेश्वर परम पूजनीय महंत श्री राजू जी महाराज हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए पधारे हैं। श्री हरिदास जी महाराज अपना शुभाशीष इस दास को प्रदान करने के लिए पधारे हैं। इनका आशीष हम पे ऐसा ही बना रहे। महाराज जी का हम स्वागत करते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि आप जिन्होंने बचपन से हमें ज्ञान की और धर्म की शिक्षा प्रदान की। बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी। बन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। हंस बनावे कागा से तोहे हंस बनावे, कागा सोए तोहे हंस बनावे, कागा से तोहे हंस बनावे। संतों की बहुत बड़ी महिमा है। यदि इस संसार में संत हंस बनावे हंस बनावे, कागा से तोहे 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 संतन के संग लागने तेरी बिगड़ी बनेगी। हंस को मार पाएंगे कि नहीं। तभी अक्रूर जी यमुना में स्नान करने के लिए रथ को रोकते हैं, संध्या वंदन आदि करने के लिए। और जैसे ही यमुना में डुबकी लगाते हैं तो देखते हैं कि यमुना में भगवान श्री कृष्ण और बलराम भी जल में हैं। अक्रूर जी अकुलाकर जब ऊपर देखते हैं तो वो रथ पर बैठे मुस्कुरा रहे हैं। अक्रूर जी फिर से जल में जब डुबकी लगाते हैं तो इस बार भगवान का विराट रूप देखते हैं। भगवान हजारों फण वाले शेषनाग पर चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं। अक्रूर जी का संदेह दूर हो जाता है। भगवान आते हैं, नंद बाबा पहले से पहुंच जाते हैं मथुरा में। भगवान वहीं पर रुक जाते हैं और अक्रूर जी से कहते हैं कि मैं आपके घर कंस का वध करने के पश्चात आऊंगा। भगवान मथुरा में मथुरा वासियों को दर्शन देकर के उनके नेत्रों को धन्य करते हैं, धोबी का उद्धार करते हैं। धोबी से वस्त्र लेकर के गोपाल जो भगवान के साथ गोपगण आए थे उन्हें भगवान एक दर्जी के यहाँ से उन वस्त्रों को सुचारू ढंग से उनके अनुरूप बनवा करके उनको धारण कराते हैं। सुदामा माली पर कृपा करते हैं, भगवान कुब्जा पर कृपा करते हैं और भगवान सीधे धनुष यज्ञ जहां होना था, जहां धनुष रखा था, वहां पहुंच जाते हैं। भगवान उस धनुष को उठा लेते हैं। सैनिकों के मध्य से भगवान पहुंचकर धनुष के पास और धनुष को उठा उस पर प्रतिंचा चढ़ाकर उस धनुष को तोड़ देते हैं। यह देख सैनिक भगवान को मारने के लिए आते हैं तो भगवान
श्री कृष्ण और बलराम जी उन धनुष के डंडों से ही उन सैनिकों को मार देते हैं। इसके पश्चात जब कंस को यह पता चलता है कि धनुष भंग हो गया है तो वह बहुत भयभीत हो जाता है। सुबह कंस एक विशाल मंच पर आरूढ़ होता है और कुबलिया पीठ हाथी को मार्ग में खड़ा कर देता है कि जैसे ही कृष्ण आए तो कृष्ण और बलराम का ये कुबलिया पीठ हाथी उनका वध कर दे। मदिरा पिलाकर के उस हाथी को खड़ा करता है। भगवान कृष्ण आते हैं और उस कुबलिया पीठ हाथी का उद्धार करते हैं। उसके दांतों को तोड़ भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी कंस के यहाँ पहुंचते हैं जहां मल्ल युद्ध चल रहा था। रंगशाला में भगवान जाते हैं तो मुष्टिक और चाणूर भगवान से युद्ध करने के लिए कहते हैं। भगवान कहते हैं कि मुष्टिक और चाणूर से कि युद्ध अपने बराबरी वालों में किया जाता है, हम तो बालक हैं। तो मुष्टिक और चाणूर कहते हैं कि हम जानते हैं कि तुम साधारण बालक नहीं हो, 1000 हाथियों के बल वाले कुबलिया पीठ हाथी को तुमने सहज में ही मार दिया और हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं। भगवान चाणूर से और बलदाऊ जी मुष्टिक से युद्ध करते हैं और भगवान चाणूर और मुष्टिक का भी उद्धार कर देते हैं। भगवान कंस के पहलवानों का संहार कर जैसे ही कंस की तरफ देखने लगते हैं तो कंस बहुत भयभीत हो जाता है और वो सैनिकों से कहता है कि इन गोप जनों का, नंद बाबा आदि का धन छीन लो और इस कृष्ण बलराम को इन सबको बंदी बना लो। तो भगवान कृष्ण एक छलांग लगाकर मंच पर पहुंच जाते हैं जहां कंस बैठा था और कंस के बाल को पकड़कर भगवान नीचे धक्का देते हैं उसको, जिससे वो नीचे जमीन पर गिरता है। भगवान सारे विश्व का भार लेकर के उसकी छाती पर कूदते हैं और कंस का गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। कंस का उद्धार करने के बाद भगवान कारागार में जाते हैं। माता वसुदेव और देवकी को भगवान कारागार से मुक्त करते हैं। अपने नाना जी को भगवान राज्य सौंपते हैं और वापस नंद बाबा के पास आते हैं और कहते हैं बाबा अब मैं कुछ दिन अपने स्वजनों की सेवा कर लूं, अपने माता पिता देवकी और वसुदेव जी की सेवा कर लूं, फिर मैं आपके सेवा के लिए उपस्थित हूँगा। नंद बाबा दुखी मन से वृंदावन के लिए लौट जाते हैं। भगवान मथुरा में रहने लगते हैं। कंस के जो भाई थे भगवान उनका भी वध कर देते हैं और कंस की जो 2 पत्नियां थीं, अस्ति और प्राप्ति, वो विलाप करते हुए अपने पिता जरासंध के पास जाती हैं और कहती हैं कि पिताजी कृष्ण ने मेरे श्रृंगार को मुझसे छीन लिया। जरासंध कहता है कि पुत्रियों चिंता मत करो, मैं उस कृष्ण का वध करके निश्चित ही उससे अपने दामाद कंस की मृत्यु का बदला लूंगा। जरासंध भगवान श्री कृष्ण पर 23 अक्षौहिणी सेनाओं को लेकर के 17 बार भगवान पर आक्रमण करता है, लेकिन जरासंध 17 बार पराजित होकर के वापस लौट जाता है। जब जरासंध पहली बार भगवान पर आक्रमण करता है तब भगवान जरासंध की 23 अक्षौहिणी सेना का विनाश करते हैं और बलदाऊ भैया जरासंध से युद्ध कर उसे परास्त कर उसे पास में बांध लेते हैं और उसको मारने ही वाले होते हैं कि भगवान कहते हैं कि बलदाऊ जी भैया, दाऊ दादा, इसको छोड़ दो, ये अपमानित होकर जाएगा और फिर से बहुत से अधर्मियों को इकट्ठा करके लाएगा, इसलिए हम एक ही जगह बैठे बैठे इस धरती के भार को कम करते रहेंगे। इस तरह 17 बार जब जरासंध परास्त होता है तो 18वीं बार जब वो भगवान पर आक्रमण करने के लिए आता है तो उससे पहले भगवान शंकर का पूजन करता है, ब्राह्मणों से यज्ञ कराता है
और कहता है कि ब्राह्मणों, यदि इस बार में परास्त हो गया तो तुम सबकी हत्या कर दूंगा, नहीं तो यदि मैं विजय हुआ तो तुम्हें यथेष्ट दक्षिणा प्रदान करूंगा। ब्राह्मण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस बार कैसे भी करके आप हार जाना, नहीं तो यह पापी हमें छोड़ेगा नहीं। जब 18वीं बार जरासंध मथुरा पर आक्रमण करता है, तभी काल यवन भी 3 करोड़ मलेच्छों के साथ भगवान पर आक्रमण करने के लिए आता है। भगवान सोचते हैं कि यदि मैं काल यवन से लड़ने लगा तो जरासंध मथुरा में उत्पात मचा देगा, और यदि मैं जरासंध से लड़ने लगा तो काल यवन मथुरा में उत्पात मचा देगा। अतः भगवान रात्रि के समय विश्वकर्मा जी का ध्यान करते हैं और विश्वकर्मा जी को आज्ञा देते हैं कि आप समुद्र में एक मेरे लिए और मेरे नगरवासियों के लिए एक उत्तम नगरी का निर्माण करें। विश्वकर्मा जी रात्रि में ही समुद्र के अंदर द्वारकापुरी का निर्माण करते हैं। द्वारकापुरी 12 योजन की थी, 144 किलोमीटर की द्वारकापुरी का निर्माण करते हैं। भगवान रात्रि में ही सोते हुए मथुरा वासियों को द्वारका भेज देते हैं। जब सुबह मथुरा वासियों की नींद खुलती है तो वो कहते हैं हम इस किस नगरी में आ गए, द्वार कहाँ, इसका द्वार कहाँ है। ऐसा कहते कहते उस नगरी का नाम द्वारका हो जाता है। भगवान काल यवन के साथ युद्ध करने जाते हैं और रण छोड़कर भाग जाते हैं और मुचकुंद गुफा में पहुंच जाते हैं, जो आगरा के पास धौलपुर में है। वहां राजा मुचकुंद सो रहे थे, उन्हें भगवान अपना पीतांबर उड़ा देते हैं। मुचकुंद गुफा में देखता है जब कालयवन कि कृष्ण इस गुफा में घुस गया है, तो वो भी पीछे पीछे जाता है और पीतांबर ओढ़े हुए मुचकुंद राजा को सोचता है कि ये कृष्ण यहाँ आराम से आकर के सो गया है, और वह अपने लात से जोर का प्रहार राजा मुचकुंद को करता है। राजा मुचकुंद की दृष्टि जैसे ही उस पर पड़ती है, वह कालयवन जल करके भस्म हो जाता है, क्योंकि राजा मुचकुंद को देवासुर संग्राम में ये वरदान था। ये जो राजा मुचकुंद है, ये इक्ष्वाकु के वंश के में उत्पन्न हुए मानधाता के पुत्र हैं। भगवान राजा मुचकुंद को दर्शन देते हैं, अपनी भक्ति प्रदान करते हैं, और यही राजा मुचकुंद अगले जन्म में भक्त नरसी का रूप धारण करते हैं। बोलिए भक्त नरसी की जय। इस तरह भगवान जब जरासंध देखता है कि ये तो रण छोड़ के भाग गए, तो जरासंध भगवान को ढूंढने लगता है और देखता है कि भगवान कृष्ण प्रवर्षण पर्वत की ओर गए हैं। जरासंध बहुत ढूंढता है, भगवान नहीं मिलते, तो वह उस पर्वत के चारों ओर आग लगा करके आ जाता है और सोचता है कि कृष्ण और बलराम इस अग्नि में जलकर भस्म हो गए होंगे। भगवान वहां से अंतर ध्यान होकर के सीधे द्वारका पहुंच जाते हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। इस तरह भगवान उद्धव जी एक दिन भगवान को माता देवकी ने माखन परोसा खाने के लिए, तो भगवान को याद आ गई मैया यशोदा की, गोपियों की, तो भगवान रोने लगे। तभी उद्धव जी वहां आए तो कहने लगे कि आप तो परम पुरुष परमात्मा हैं, आप तो सुख दुख से परे हैं, आप कैसे रो सकते हैं। भगवान कहते हैं कि उद्धव, परमात्मा होना अलग बात है और भक्तों का प्रेम अलग बात है। मुझे ब्रज में सब बहुत याद करते हैं, उन्हीं की वो मेरी याद में रोते रहते हैं। उद्धव तुम उन्हें जाकर समझाओ, यदि वो रोना बंद कर दे तो मैं भी रोना बंद कर दूं। उद्धव जी कहते हैं ठीक है प्रभु, मैं जाकर के ब्रजंगनाओं को, नंद बाबा को, मैया यशोदा को अवश्य समझा कर आऊंगा, उन्हें ब्रह्म ज्ञान देकर आऊंगा। चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना
अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे, उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव जी जब वृंदावन आते हैं, मैया यशोदा और नंद बाबा को देखते हैं तो कहते हैं, मैया यशोदा से उद्धव जी कहते हैं कि वह ब्रह्म तो किसी का पुत्र नहीं और वह सबका पुत्र है, वह तो निराकार है, वह तो सबके अंदर स्थित है। आप सबको उनके विरह में ऐसे व्यथित नहीं होना चाहिए, वह तो सर्वत्र व्याप्त है। उस निराकार ब्रह्म के लिए इस तरह रुदन करना उचित नहीं है। माता यशोदा कहती है कि उद्धव, यदि वह ब्रह्म है, निराकार है तुम्हारा ब्रह्म जो तुम कह रहे हो, तो जिस कृष्ण की आंखों में मैंने काजल लगाया वह कौन था? जो मेरे आगे पीछे मैया मैया कहते घूमता रहता था वह कौन था? जिसको मैंने इतना दुलार दिया वह कौन था? मैया यशोदा की इन बातों को सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। सुना जब अद्वैत उद्धव की खुली आंखें, पड़ी थी ज्ञान मद की धूल जिनमें वह धुली आंखें। हुआ रोमांच तन में बिंदु आंखों से निकल आया, गिरे श्री राधिका पग पर कहाँ गुरु मंत्र यह पाया। जब राधा जी से उद्धव जी मिलते हैं तो राधा जी से जब अद्वैत का ज्ञान उद्धव जी को जब राधा जी प्रदान करती हैं, तब उद्धव जी के जो ज्ञान रूपी, जो वास्तव में ज्ञान रूपी चक्षु हैं वो खुल जाते हैं और उद्धव जी राधा रानी के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करके उनकी चरण धूलि को सिरोधार्य करते हुए श्री कृष्ण के पास वापस लौट आते हैं। इस तरह उद्धव जी के ज्ञान का निराकरण कर भगवान जरासंध आदि दैत्यों, काल एवं आदि दैत्यों का संहार कर द्वारकापुरी में वास करने लगते हैं। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से पूछते हैं, भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणी रुचिराननाम राक्षेने विधानेने उपेमिति श्रुतम। हे भगवान, मैंने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण का भीष्मक नंदिनी रुक्मणी के साथ राक्षसी विधि से विवाह हुआ था। यह विवाह किस प्रकार संपन्न हुआ? भगवान तो सब पर कृपा करने वाले हैं, फिर उन्होंने राक्षसी विधि से विवाह क्यों किया? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति थे। उनके रुक्मी आदि 5 पुत्र थे और उनकी सबसे छोटी कन्या का नाम रुक्मणी था। रुक्मणी ने बचपन से ही महात्माओं के मुख से भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनी, उनके रूप, गुण और ऐश्वर्य को सुना, तो उनने भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति स्वीकार कर लिया। जब यह बात रुक्मी को पता चली, ज्ञात हुई कि मेरी बहन कृष्ण से प्रेम करती है, तो रुक्मी को बहुत क्रोध आया, क्योंकि जो रुक्मी था वो भगवान श्री कृष्ण से विरोध रखता था। इसलिए उसने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया और शिशुपाल से कहा कि तुम शीघ्र ही बारात लेकर के आ जाना, क्योंकि कृष्ण का कोई भरोसा नहीं है। शिशुपाल जरासंध
को अपने विवाह में निमंत्रित करता है और बारात लेकर के शिशुपाल विदर्भ देश की ओर चल देता है। इधर जब रुक्मणी जी को यह ज्ञात हुआ कि शिशुपाल बारात लेकर के आ रहा है, तो रुक्मणी जी ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, कैसे भगवान कृष्ण तक अपना संदेश पहुंचाऊं। तभी रुक्मणी जी एक ब्राह्मण के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को एक पत्र भेजती हैं। उस पत्र में 7 श्लोक लिख करके वह भेजती हैं। जब वह ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका में आता है और जब भगवान कृष्ण को यह सूचना मिलती है कि विदर्भ देश से एक ब्राह्मण देवता पधारे हैं, तो भगवान उनका स्वागत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ब्राह्मण देवता, आपका यहाँ पधारना किस प्रयोजन से हुआ है। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि हे प्रभु, मैं विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मणी का एक पत्र आपके लिए लाया हूँ। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण देवता, आप यह पत्र मुझे पढ़ करके सुनाएं। 7 श्लोकों में रुक्मणी जी ने भगवान को पत्र लिखा, मानो भगवान से पत्र के माध्यम से विवाह कर लिया हो, सप्तविधि से सप्तपदी विधि से विवाह कर लिया हो। रुक्मणी जी कहती हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्णे विविरैर हरितोंगतापम् रूपं दृशां दृशिन्तां खिलार्थिलाभम् त्वद्यच्युता विशति चित्तं पत्रपं मे। हे त्रिभुवन सुंदर, जब से मैंने आपके गुणों का श्रवण किया है, तब से मेरा चित्त लज्जा का त्याग कर आप में प्रविष्ट हो गया है। हे प्रभु, संसार में ऐसी कौन सी कुलीन स्त्री होगी जो कुलशील रूप विद्या अवस्था और धन धाम में सर्वोत्कृष्ट आपका वर्ण करना ना चाहे। हे प्रभु, मैंने यदि जन्म जन्मांतर में कोई अच्छे कार्य किए हों, सत्कार्य किए हों, गुरु जाके ब्राह्मण देवता ने पत्र का वर्णन किया, तो भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण देवता, आप मुझे रुक्मणी जी के पास ले चलिए। भगवान ब्राह्मण देवता को रथ पर बिठाते हैं और विदर्भ देश की ओर चल देते हैं। इधर बलराम जी ने देखा कि कृष्ण इतने वेग से इतने जल्दी कहां गए हैं, तो बलराम जी सैनिकों से पूछते हैं कि कृष्ण कहां गए हैं। तो सैनिक कहते हैं कि बलराम जी, दाऊ दादा हमें बताकर तो नहीं गए, लेकिन हाँ, विदर्भ देश से एक ब्राह्मण देवता पधारे थे, भगवान उन्हीं के साथ गए हैं। बलराम जी समझ जाते हैं कि विदर्भ देश से कोई आया था, अर्थात भगवान रुक्मणी का हरण करने गए हैं, क्योंकि रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से होने वाला है और रुक्मणी तो भगवान से प्रेम करती है। तो बलराम जी भी अपनी चतुरंगी सेना को लेकर के प्रस्थान करते हैं कि निश्चित ही वहां शिशुपाल, जरासंध आदि हैं, तो युद्ध हो सकता है। इधर भगवान जब विदर्भ देश को पहुंचते हैं, तो जो वहां के राजा हैं भीष्मक, वो भगवान का स्वागत सत्कार करते हैं। शिशुपाल को जब यह ज्ञात होता है कि कृष्ण भी यहाँ आ गए हैं, तो शिशुपाल रुक्मणी जी की सुरक्षा व्यवस्था को और बढ़ा देता है और रुक्मणी जी पहले से भगवान को यह बता देती हैं कि मैं गिरजा पूजन के लिए जब जाऊंगी तब आप आना और मेरा हरण कर करके ले जाना। भगवान
रात्रि में विश्राम करते हैं। माता रुक्मणी सुबह होने की प्रतीक्षा करती हैं और जैसे ही प्रातः काल होता है वह गिरिजा पूजन के लिए चलती हैं। माता पार्वती से रुक्मणी जी प्रार्थना करती हैं कि मुझे भगवान श्री कृष्ण ही पति रूप में वरण करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ, जय गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ, जय गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ, जय गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ। अटल सुहागन जय हो गौरी माँ, अटल सुहागन जय हो के मेरे भाल है। ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ, जय गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ। जय 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 गिरिराज अटल सुहागन जय हो गौरी माँ, अटल सुहागन जय हो गौरी माँ। जय गज बदना खजानन माता, जगत जननी दामनी दुति दाता। जय गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ, जय गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ। लाल 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 चुनरी रख मत का तिलक तेरे भाल है, जगे माते का तिलक श्रृंगार तेरा लाल है। श्रृंगार तेरा लाल है, श्रृंगार तेरा लाल है, श्रृंगार तेरा लाल है। बोलिए प्रेम बस पिया की जय। रुक्मणी माता गिरजा पूजन के लिए जाती हैं। माता पार्वती से प्रार्थना करती हैं, कृष्णस्तदनुमोदिताम्। हे भगवती अंबिका, आपको आपके पुत्र गणपति के सहित में बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे माता, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा विवाह कृष्ण से ही हो। इस प्रकार प्रार्थना कर देवी रुक्मणी मंदिर से बाहर निकली और श्री कृष्ण को देखने के लिए उन्होंने जैसे ही अपने मुखमंडल की ओढ़नी को हटाया तो उनके अनुपम सौंदर्य को देख करके जो वहां सैनिक उनकी रक्षा के लिए लगे थे वह सब मुग्ध हो गए। उन सब की स्मृति विस्मृत हो गए वो सब माता रुक्मणी के सौंदर्य को देख करके। तभी भगवान श्री कृष्ण वहां पर पधारे और दूर से माता रुक्मणी ने गरुड़ ध्वज से युक्त रथ को देखा तो प्रसन्न हो गई और माता रुक्मणी के पास भगवान आए और भगवान ने माता रुक्मणी का हाथ पकड़ा और उनको रथ पर चढ़ा लिया। भगवान ने हाथ पकड़ा और पाणी ग्रहण संस्कार हो गया। पहले के युग में पाणी ग्रहण संस्कार
कोई पुरुष यदि किसी स्त्री का हाथ पकड़ लेता था कन्या का, तो वो पाणी ग्रहण ही माना जाता था। अब मर्यादाएं खत्म हो गई हैं। भगवान ने माता रुक्मणी को रथ में बिठा लिया और भगवान जाने लगे। उन सैनिकों ने भगवान को देखा और माता रुक्मणी को देखा, तो जो माता रुक्मणी की रक्षा के लिए आए थे वह भगवान को और माता रुक्मणी का एक साथ दर्शन कर करके ऐसे प्रभावित हुए कि वो कहने लगे कि विधाता कितनी सुंदर जोड़ी है, इस जोड़ी को ऐसे ही बनाए रखना। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। जब यह समाचार रुक्मी को पता चलता है तो वह भगवान श्री कृष्ण का पीछा करता है। एक अक्षौहिणी सेना को लेकर के रुक्मी भगवान का पीछा करता है और शीघ्र उनके पास पहुंच जाता है और उन्हें ललकारने लगता है, रे कृष्ण, मेरी बहन को इस प्रकार तू भगाकर कहां लिए जा रहा है? ठहर जा, ठहर जा। मैंने सुना है कि तू मायावी युद्ध करने में बड़ा चतुर है। आज मैं देखता हूं तुझको और तेरी माया को। ऐसा कहकर के रुक्मी भगवान पर एक साथ 3 बाणों को छोड़ता है। भगवान उसके बाणों को अपने बाण से काट देते हैं और रुक्मी के सारथी को उसके रथ के सहित नष्ट कर देते हैं। उसकी एक अक्षौहिणी सेना को भगवान नष्ट कर देते हैं। तब रुक्मी हाथ में तलवार लेकर के भगवान को मारने के लिए आता है, तो भगवान अपने बाणों से उसकी ढाल और तलवार को काट देते हैं। भगवान जैसे ही रुक्मी का वध करने वाले थे तब दाऊ दादा वहां आ जाते हैं और बलराम जी भगवान का हाथ पकड़कर कहते हैं कि कन्हैया, इसको मत मारो, ये तुम्हारा साला है और साला तो सभी को प्यारा होता है। भगवान उसको मारने से रोक देते हैं। रुक्मी यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं अब भीष्मक देश लौटकर नहीं जाऊंगा। भगवान उसके सिर के बालों को कई जगह से तोड़ देते हैं और वो वहीं पर भोजकट नाम एक अपनी राजधानी का निर्माण करता है और वहीं पर निवास करने लगता है। भोजकट नाम की नगरी में वह निवास करने लगता है। इधर भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को द्वारिका ले आए और सुंदर शुभ मुहूर्त में उनके साथ भगवान विवाह करते हैं। बोलिए माता रुक्मणी श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, श्री कृष्ण रुक्मणी का विवाह होगा और अभी सबसे पहले रुक्मणी जी का श्रृंगार होगा। सखियां रुक्मणी जी का श्रृंगार करेंगी और फिर कन्हैया का भी श्रृंगार होगा। श्रृंगार के पश्चात फिर यहाँ जयमाला का कार्यक्रम होगा श्री रुक्मणी जी और श्री कृष्ण का। तो हमारे आचार्य जी यजमान को ले जाकर के सत्संगों में मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरी बात चलाई। सत्संगों में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई। सतगुरु ने मेरी की रे सगाई, सतगुरु ने मेरी की रे सगाई। सतगुरु ने मेरी की रे सगाई, सतगुरु ने मेरी की रे सगाई। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा तो मुझे दुल्हन बना दो। मेहंदी लगा दो मुझे दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर
बिंदिया लटले सुहागन की बिंदिया लगा दो। इधर रुक्मणी जी का श्रृंगार हो रहा है। हमको रिझाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ शाम की हो जाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ श्याम की हो जाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ शाम की हो जाऊंगी। दुनिया मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा तो मुझे ऐसी सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। इन दोनों के बुलाए, इन दोनों में सज के, इन दोनों में बुलाए, फूलों में सजे श्री वृंदावती फूलों में सजे श्री वृंदावन बिहारी।
बांके बिहारी लाल की जय। जय हो। बोली रुक्मणी जी मैया की जय हो। और श्याम रंग में रंग गई रुक्मणी हो, श्याम रंग में रंग गई रुक्मणी, भूली सुध बुध सारी, और कान्हा के रंग में रुक्मणी के मन में बस गए कुंज बिहारी। और आज भगवान का विवाह है जो सारे संसार के लोगों का विवाह कराता है। आज उस परम पिता परमेश्वर का विवाह है। श्याम रंग में रंग गई रुक्मणी, श्याम रंग में रंग गई रुक्मणी, कृष्ण रंग में रंग गई रुक्मणी, कृष्ण रंग में रंग गई रुक्मणी, भूली सुध बुध सारी, और रुक्मणी के रंग में, रुक्मणी के मन में बस गए कुंज बिहारी। रुक्मणी के मन में बस गए कुंज बिहारी, रुक्मणी के मन में बस गए कुंज बिहारी। रुक्मणी के मन में बस गए कुंज बिहारी। अंग में श्याम समाए मिट गई सारी, रुक्मणी के मन में बस गए कुंज बिहारी। भूली सुध बुध सारी, बस गए कुंज बिहारी। मुरली मधुर बजाए, कर्म की गाज मुरली की साज बजाए, जय
कपूर आरती करके ही अपने घर को प्रस्थान करेंगे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। अब हमारे हरीश भैया आपको कुछ भजन सुनाएंगे। आरती हम रास रचाएंगे, जरा सामने तो आश लिए तुझे दिल में बसाएंगे, जरा सामने तो आश लिए तुझे दिल में बसाएंगे। हम रस बचाएंगे। मुखादग्रे जायते साध्यं च दीपं संयुक्तम् आरती है भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, अरे तारती है भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। अमर ग्रंथ मुक्ति कंठ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति कंठ ये पंचम वेद निराला, पापियों को पाप से तारती है भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला, पापियों के पाप को है तारते है भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप को बना
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा स्वामी सखा हमारे नाथ स्वामी सखा हमारे संसार के सब झूठे सहारे संसार के सब झूठे सहारे हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा सामरे यार नीलो तार लइयो तार लइयो मोरे को दिए हम फूल की बाती जवन को दिया व्यास दास ने करी आरती व्यास दास ने करी अरे आजा 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 मेरे श्याम 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 हर नट नट बनते माने गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा अरे गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा ओ आजा 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 मेरे श्याम आजा 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 मोरे श्याम और अगर राधा रानी के बनने हैं तो उठा के काका ने हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी हम हो गए राधा रानी के 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 हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के रानी के हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु